हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रियल में इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप कंसिडर कीजिए एक रियल लाइन। तो ये एक रियल लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर 0 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव साइड में नंबर घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, ये है 1D में, 1 डायमेंशन में, और अब चलते हम 2 डायमेंशन में। ठीक है, और 2 डायमेंशन में मैं बनाऊंगी एक यूनिट सर्कल। अब ये एक यूनिट सर्कल है, यानी कि इसका रेडियस है 1। ठीक है, तो इसकी जो ये रेडियस है ये 1 है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट प्लॉट करूं तो ये क्या होगा, दिस इज 0,1। ठीक है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 1, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा -1 वाला पॉइंट, यानी कि आप इसे इस तरह से भी कह सकते हो -1,0, और ये हो जाएगा हमारा 1,0। ठीक है, इसी तरह से ये कौन सा पॉइंट हुआ 0,-1। अब देखिए इस रियल लाइन पर मैंने इस रियल लाइन को 1D को एक्सटेंड करके 2D में मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट इस रियल लाइन पर कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, मतलब क्या कि एक रियल नंबर चूज करती हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को 0, 1 और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो क्या होगा कि ये इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करेगा। तो यहाँ पर मैंने 0, 1 और इस पॉइंट को ज्वाइन किया और इस लाइन ने इस सर्कल को एक पॉइंट पर कट किया। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से आप बहुत सारे कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, तो ये इस सर्कल को कट करेगा। तो अगर हम इसी तरह से इस रियल लाइन पर कोई भी नंबर चूज करते हैं और उस नंबर को और इस सर्कल के सबसे ऊपर वाला पॉइंट, अब इसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसे क्या नाम देते हैं, नॉर्थ पोल। तो इस नॉर्थ पोल को और इस रियल लाइन पर किसी भी नंबर को अगर मैं ज्वाइन करूं, वहां से एक लाइन बनाऊं, तो हर पॉइंट के लिए इस रियल लाइन पर हर पॉइंट के लिए इस सर्कल पे ऐसा एक पॉइंट जरूर एसोसिएटेड होगा। में ये कोई भी एक x रियल नंबर है, इस रियल नंबर के लिए इस सर्कल पर ये पॉइंट है, मान लीजिए ये कैपिटल X है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस रियल लाइन पर हर एक रियल नंबर के लिए इस यूनिट सर्कल पर एक पॉइंट एसोसिएट है। ठीक है, यानी कि आप इस रियल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हो। इस यूनिट सर्कल के लिए एक यूनिक पॉइंट होगा जो इस पॉइंट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट के लिए इस यूनिट सर्कल पर एक पॉइंट है, यानी कि इस रियल लाइन के हर पॉइंट के लिए, हर रियल नंबर के लिए इस यूनिट सर्कल पर उसकी एक इमेज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे एक इन्फिनाइटली लॉन्ग एक लाइन थी। ठीक है, और उस लाइन को कॉम्पैक्ट करके एक सर्कल बना दिया, जो कि आप कह सकते हो ये फाइनाइट है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, इस पे आप पूरा का पूरा रियल लाइन के नंबर्स को एसोसिएट कर सकते हो, इन रियल लाइन की इमेज इस पे देख सकते हो। ठीक है, तो हमने एक तरह से इसको कॉम्पैक्ट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए हम जितना दूर जाएंगे, अगर निगेटिव में जितना दूर जाएंगे, तो इस पॉइंट को और इस नॉर्थ पोल को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से काटेगा, मान लीजिए यहाँ पे कट गया। ठीक है, और जितना छोटी वैल्यू लोगे उतने यहाँ पे क्राउडेड होंगे। उसी तरह से अगर बहुत बड़ी वैल्यू लेते हो पॉजिटिव में, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर आता है और लोगे तो और क्राउडेड होगा, ये नॉर्थ पोल के बहुत करीब होंगे। लेकिन कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो नॉर्थ पोल पर काटे। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थ पोल पे कौन जाएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे हम मान के चलते हैं कि जो माइनस इन्फिनिटी है और प्लस इन्फिनिटी है, ये कहाँ पर आके रुकते हैं, नॉर्थ पोल पर।
ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर नॉर्थ पे अगर आप कोई लाइन बनाते हो, जो पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लीजिए बनाते हो, तो वो जो लाइन है वो इस सर्कल पे कहीं पे नहीं काटेगी, वो सिर्फ नॉर्थ पोल पर होगी। ठीक है, तो ये जो 0 और 1 है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है इन्फिनिटी को। अब कौन से इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को या फिर प्लस इन्फिनिटी को, ये दोनों को दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी आ गया, प्लस इन्फिनिटी भी आ गया, तो हम इसको, क्योंकि ये एक ही पॉइंट आ गया उसका 0 1, तो इसको हम सिर्फ इन्फिनिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ही इन्फिनिटी आ गई है, और इसी इन्फिनिटी का मतलब है वो चाहे माइनस हो प्लस हो, वो सिर्फ इन्फिनिटी है। ठीक है, तो पहले हमारे पास दो इन्फिनिटीज थी, माइनस और प्लस, अब हमारे पास एक ही है, ये एक ही इन दोनों को दिखाती है। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट सर्कल में सिर्फ नॉर्थ पोल है जो कि इन्फिनिटी को दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पर रियल लाइन, ठीक है, और यूनिट सर्कल में क्या दिखा दी, बाइजेक्शन दिखा दी। ठीक है, हर पॉइंट के लिए, इस पे हर पॉइंट के लिए इस पर एक इमेज होगी, और उस इमेज को कहूंगी मैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर स्टीरियोग्राफिक इमेज। ठीक है, इस x का, ये जो कैपिटल X है, ये इसका स्टीरियोग्राफिक इमेज है या फिर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के लिए, हर पॉइंट्स के लिए एक यूनिक इमेज है, और यहाँ पे कोई ऐसा भी पॉइंट छूटता नहीं है जिसकी इमेज ना हो। ठीक है, और उसी तरह से रिवर्स भी है, इस यूनिट सर्कल पर हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर एसोसिएटेड है, और ऐसा भी कोई पॉइंट छूटता नहीं है जिसके लिए ऐसा ना हो, केवल एक्सेप्ट कौन, नॉर्थ पोल के लिए कोई भी रियल नंबर यहाँ पे नहीं है जिसके लिए वो एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो नॉर्थ पोल किसको दिखाता है, इन्फिनिटी को दिखाता है, और देखिए इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आप रियल नंबर और यूनिट सर्कल में 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो, ऑन टू दिखा सकते हो, मतलब बाइजेक्शन दिखा सकते हो, सिर्फ नॉर्थ पोल को छोड़कर। तो अगर मैं r के साथ ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जोड़ दूं, ठीक है, देखिए r क्या होता है, r का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटीज जो है वो नंबर्स नहीं है। ठीक है, वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को भी मैं अभी कंसिडर करूं और कह दूं कि चलो रियल के साथ हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को भी जोड़ देते हैं, ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में इसका और यूनिट सर्कल के बीच में क्या होगा, एकदम प्रॉपर बाइजेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये एक्सेप्ट नॉर्थ पोल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो ये नॉर्थ पोल है वो किस पे एसोसिएटेड है, माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, और इसी को कहते हैं, ये जो नया सिस्टम बना ये है आपका रियल नंबर का सिस्टम, और इसे कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम और इस यूनिट सर्कल के बीच में बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हमने रियल लाइन को, जिस तरह से अगर आप एक धागा लो और उसको कर्व करके, उसको मोड़ के आप एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट एक तरह का यहाँ पे भी है कि आप एक रियल लाइन को मोड़ कर क्या बना रहे हो, इन दोनों के जो सिरे हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इसको पकड़ कर आप नॉर्थ पोल पे ले जा रहे हो और वहाँ से आपने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ऑब्वियसली अब सवाल ये है कि इसका रेडियस इतना बड़ा है, इसका इतना छोटा है, लेकिन ये समझने की बात है कि हमने एक लाइन को जो है कॉम्पैक्ट करके 2D में एक सर्कल की तरह बना दिया। अब ये जो सर्कल है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब यही चीज़ हम करेंगे किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया है, यानी कि मैं 2D में हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई। ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इसका आर्गुमेंट है थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंस की। ओके, सीक्वेंस का मतलब ये है मेरा कि मान लीजिए इसके अगला वाला नंबर, ठीक है, एक ऐसा मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जिसका r थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आर्गुमेंट सेम है। उसी तरह अगर मैं इसी लाइन पे चलूं तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनका आर्गुमेंट सेम है, लेकिन इनका r बढ़ते जा रहा है।
ये कहाँ तक जाएंगे ऐसे? मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस ले लीजिए Zn कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इसको इस तरह से लिखती हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि थीटा हमेशा सेम रहने वाला है। आप n को 1 2 3 रखिए तो Z1 कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। Z2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो थीटा तो इस केस में सब में सेम है, लेकिन r बढ़ते जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सीक्वेंस है, मान लीजिए इसको दिखाती है, तो ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहने का ये मतलब है इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा आर्गुमेंट लेके ऐसे दूसरी सीक्वेंस बना सकते हो, जो भी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और कितनी इन्फिनिटी आप निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारी इसमें से रे निकलेंगे। ठीक है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, सारी जगह से ऐसे बहुत सारी रेज हैं जो कहाँ अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे हमें सिर्फ डील करना था दो इन्फिनिटी के साथ, एक माइनस और एक प्लस। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फिनिटीज़ हैं, हम इनके साथ डील नहीं करना चाहते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने रियल लाइन को मोड़कर एक सर्कल बना दिया, उसी तरह से अगर कोई चादर है यानी कि एक प्लेन है, उसको मोड़कर हम बना सकते हैं एक स्पीयर। ठीक है, तो अगर एक स्पीयर बना दिया तो ये सारे जो इन्फिनिटीज़ हैं वो उस स्पीयर के टॉप पर यानी कि नॉर्थ पोल पर मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बनकर नॉर्थ पोल बना दिया था, जिसने बस एक यूनिक इन्फिनिटी बना दी थी, एक इन्फिनिटी बन गई थी वो, बस जो इसको भी दर्शाती है इसको भी दर्शाती है। उसी तरह से इन सारी इन्फिनिटीज़ को अगर हम स्पीयर के नॉर्थ पोल पे जाके मिला दें तो हम कहेंगे ये इन्फिनिटी है कॉम्प्लेक्स प्लेन की। ठीक है, तो हमें इतने सारे इन्फिनिटीज़ के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे, स्पीयर कंसिडर करेंगे। सो मान लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह का है, इधर आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को कह सकते हैं फोल्ड करके हमने एक स्पीयर बना दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीयर को एसोसिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिस तरह से रियल के लिए था उसी तरह से यहाँ पे भी है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस स्पीयर के सरफेस पर एक पॉइंट ज़रूर होगा, यानी कि एक स्टीरियोग्राफिक इमेज ज़रूर होगी। ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, तो मान लीजिए मुझे इसका इमेज निकालना है, तो इसको और नॉर्थ पोल को जोड़ देंगे। अब ये लाइन जो है स्पीयर के किसी सरफेस पे काटेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे काट रही है वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टीरियोग्राफिक इमेज हो जाएगा, यानी कि इसका ये इमेज है तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है। उसी तरह से यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं छूटेगा जिसके लिए यहाँ पे स्टीरियोग्राफिक इमेज ना हो और यूनिक होगी। ठीक है, उसी तरह से उल्टा भी है। उल्टा भी है मतलब क्या, कि इस स्पीयर के सरफेस पर हर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है, एक्सेप्ट कौन, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के लिए कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जो उसके साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, ये जो नॉर्थ पोल है ये किसको दिखाता है, ये इन्फिनिटी को दिखाता है। फिर से वही बात, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि जो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ रियल के केस में दिया वही है। पहली बात वो नंबर ही नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको पकड़ के चलें, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इतने सारी इन्फिनिटीज़ हैं, हम एक इन्फिनिटी मतलब इन सारी इन्फिनिटीज़ को इन्फिनिटी ही कह दें और उसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में डाल देंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो जो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है इसका, और यहाँ पे क्या होगा, इसका भी रेडियस हम एक लेके चलेंगे। तो जो यूनिट स्पीयर है, जिसको रिमान स्पीयर भी कहते हैं, यूनिट रिमान स्पीयर या फिर स्पीयर ही लिख दो, ये यूनिट स्पीयर है, इनके बीच में क्या होता है, बाइजंक्शन होता है।
हर पॉइंट के लिए, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है और उल्टा भी है, और ऐसा कोई पॉइंट छूटता भी नहीं है, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है इन्फिनिटी को पकड़ेगा। तो अब हमारे पास पहले बहुत सारी इन्फिनिटीज थी, अब एक इन्फिनिटी हो गई। तो यहाँ पे भी हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन को कॉम्पैक्ट करके एक स्फीयर में बना दिया, ठीक है। तो इस एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम का, चाहे वो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हमने बहुत बार यूज भी की है। जो प्रॉपर्टीज रियल के लिए होती है वही कॉम्प्लेक्स के लिए भी होती है। कि मान लीजिए मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z, ठीक है, एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। शर्त ये है कि z 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इन्फिनिटी को ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। उसी तरह से z को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं, फिर से एक्सेप्ट z शुड नॉट बी 0, तो मुझे आंसर मिलेगा इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूं तो इन्फिनिटी, फिर से वही बात, z 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की और एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की। यहाँ पे आप रियल नंबर ले लीजिए, ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे होल्ड होती हैं, ठीक है। हाँ, अब ये है कि ये जो स्फीयर है, आप इसको किस तरह से भी ले सकते हो, किसी तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। आप इसको जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ले सकते हो, आप इसको टच भी नहीं करा सकते हो, या फिर इसके अंदर घुसा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी, अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मेनली 2 मेथड्स बुक्स में दी गई होती हैं, ठीक है। तो आइए उन 2 मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सो ये 2 मेथड हैं जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस स्फीयर, ठीक है। तो ये आपका मेथड नंबर 1 है, इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे। ये मेथड नंबर 2 है, इसका भी कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, सो मेथड नंबर 1 में क्या है कि आप देख रहे हो कि ये जो स्फीयर है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि ये जो प्लेन है ये इस पर टेंजेंट है, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या है कि ये जो स्फीयर है ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में घुसा हुआ है, यानी कि ये कुछ इस तरह से है कि आप एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, और उसमें से प्लेन को घुसा दीजिए इस तरह से आधा, ठीक है। तो इसमें से गया, तो इसका जो आधा सिरा है ये वाला, ये ऊपर होगा और आधा नीचे होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। तो इसका आधा पार्ट ऊपर है, आधा नीचे है, और ये जो प्लेन है ये एकदम इसके बीचों बीच गया हुआ है। तो ये सेकंड वाला है। सो मेथड नंबर 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो मेथड नंबर 1 में क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इस रिमान स्फीयर पर टेंजेंट है, और इसका नॉर्थ पोल है 0 0 1, इसका सेंटर है 0 0 1/2, और इसका साउथ पोल है 0 0 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्योंकि सेंटर क्या है 0 0 1/2, ठीक है। ये पूरा एक्स एक्सिस में है, ठीक है। ये जो स्फीयर है ये उठा हुआ है, नीचे नहीं है। तो इसका एक्स और वाई जो है दोनों 0 हैं, और z कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, यानी कि ये जो इतना है पोर्शन ये 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस 1/2 है, ठीक है। इसका रेडियस 1/2 है। उसी तरह से ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ तक आते आते ये 1 पर आ जाएगा। तो इसका नॉर्थ पोल कितना हो गया 0 0 1, ठीक है। तो एक मेथड ये होता है जहाँ पर स्फीयर का रेडियस होता है 1/2, यानी रिमान स्फीयर का रेडियस होता है 1/2। तो इसमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नॉर्थ पोल के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इस लाइन ने जो है स्फीयर को कहीं ना कहीं काटा होगा। मान लीजिए फिलहाल कि वो यहाँ पे उसने टच किया है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस स्फीयर के ऊपर, ये इसका क्या है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा x, y, और क्योंकि z एक्सिस में ये है ही नहीं तो इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये किसको दर्शा रहा है, ये x प्लस आइटा y को दिखा रहा है, ठीक है। सो x, y, 0 का मुझे इमेज देखना है, और वो यहाँ पे आ गया। अब ये 3D में आ गया है, तो ऑब्वियसली इसके कुछ 3 कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ x होगा, कुछ y में होगा, और कुछ z में होगा, ठीक है। तो ये x, y,
z मान लीजिए इसका क्या है, स्टीरियोग्राफिक इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें जो ये 0 प्लस आइटा 0 है, ठीक है, यानी कि 0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा है, वो साउथ पोल है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टीरियोग्राफिक इमेज इस स्फीयर पर देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ पोल और उस पॉइंट को ज्वाइन करके जहां पर भी वो काटेगा वो उसका क्या होगा, स्टीरियोग्राफिक इमेज होगा। और जो नॉर्थ पोल है 001 ये इन्फिनिटी को दिखाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि ये स्फीयर है और इसके बीचों बीच से हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन को डाल दिया है। ठीक है, तो आधा स्फीयर ऊपर है कॉम्प्लेक्स प्लेन के और आधा स्फीयर नीचे है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से इमेज आएंगे, पहली बात इसके कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। इसका सेंटर ये है, ठीक है, 0 0 0 और इसका रेडियस है 1। ठीक है, तो इसका ये जो रेडियस है ये 1 है, तो ये पूरा पार्ट है 1। ठीक है, तो नॉर्थ पोल कितना हो गया इसका, 0 0 1 हो गया और इसका साउथ पोल कितना हो जाएगा, 0 0 -1 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो मैं इसका स्टीरियोग्राफिक इमेज कैसे निकालूंगी, फिर से इस नॉर्थ पोल को और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये जहाँ पर भी काटेगा ये इसका क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या हो जाएगा, ये इसका स्टीरियोग्राफिक इमेज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो सर्कल है ये पूरा का पूरा सर्कल ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही लाई करता है। अगर मैं सिर्फ सर्कल की बात करूं, मतलब इसका जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, इन पॉइंट्स की बात करूं, तो मान लीजिए मुझे इस पॉइंट का स्टीरियोग्राफिक इमेज देखना है, तो क्या करूंगी मैं, इसको और इसको ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्योंकि ये जो पॉइंट है इस सर्कल पर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर भी है और इस स्फीयर पर भी है, ये दोनों जगह है। ठीक है, तो ये सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं इनका जो स्टीरियोग्राफिक इमेज है वो खुद ही है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर भी है और स्फीयर के सरफेस पर भी है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इमेज वो खुद ही होते हैं, जिनका स्टीरियोग्राफिक इमेज वो खुद है। अगर मैं इस सर्कल के अंदर की बात करूं, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है लेकिन स्फीयर पर नहीं है, तो आप वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो आप इसको और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करोगे, अभी तक इसने जो है स्फीयर को कहीं काटा नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसको इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, तो एक्सटेंड करने पर इसने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, तो जो इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हैं, आप इन सारे पॉइंट्स पे ये चीज़ ट्राई कीजिए, तो आप देखोगे कि इनका जो इमेज है ये लोअर हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, और आप अगर बाहर का कोई पॉइंट्स लेते हो, इस सर्कल के बाहर के कितने भी पॉइंट्स लेते हो, इनको ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि इनकी इमेज जो है वो अपर हेमिस्फीयर में आएगी। सो आप देख रहे हो कि इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर सारे पॉइंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स की स्टीरियोग्राफिक इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है जिसमें हम रेडियस लेते हैं 1। अब देखते हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ठीक है, x, y के रूप में, यानी कि x प्लस आइटा y, तो इसका स्टीरियोग्राफिक इमेज जिसे हम कह रहे हैं x, y, z, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको जो है मैथमेटिकली देखते हैं। अब जो मेथड 1 है उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए आपके पास कोई x, y, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको इमेज देखना है, तो उसका पॉइंट मान लीजिए x, y, 0 है। ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है 0 0 1, यानी कि नॉर्थ पोल n 0 0 1, और मान लीजिए इसका इमेज यहाँ पे है जिसे मैं I से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z दे रहे नाम। ठीक है, तो मान लीजिए वो I है। तो मेथड 1 में क्या है, सेंटर है इसका 0 0 हाफ और रेडियस इसकी है 1/2। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें क्या निकालना है, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z इन टर्म्स ऑफ X, Y एंड 0, मतलब X, Y के रूप में निकालना है। ठीक है, तो पहली बात ये स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे इसका सेंटर कितना है 0 0 1/2, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस
0 का स्क्वायर प्लस z माइनस यहाँ पे कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर कितना 1/2 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे ये कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z क्यों लिया है? देखिए, जो भी इमेज है वो हमेशा इस स्फीयर के सरफेस पे आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसका इमेज ये आ रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरा इमेज आएगा तो उसको भी हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। तो ये जो कैपिटल एक्स वाई जेड है, ये एक तरह के वेरिएबल हैं जो कि स्फीयर के ऊपर है। इसीलिए हम स्फीयर का जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो कैपिटल एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्फीयर का इक्वेशन, ये एक चीज़ हमें पता है। और दूसरी हमें ये पता है कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, हमें लाइन के 2 पॉइंट्स पता हैं, एक 0 0 1 और एक एक्स वाई 0। तो ये जो लाइन है इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो इस लाइन पर ये वेरिएबल है, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं 3D में अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो। तो हमें पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 z1, ठीक है। तो इस केस में कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z आ जाएगा और इनमें से आप कोई भी एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए। ओके, सो क्या आ जाएगा, ये इसको लेती हूँ मैं कैपिटल X माइनस, मान लीजिए हमारा है पहला पॉइंट, सो x माइनस 0 डिवाइड बाय, ओके, तो इसको मैं पॉइंट नंबर 1 लेती हूँ, इसको सेकेंड लेती हूँ। तो ये आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 0, स्मॉल x माइनस 0, विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल Y माइनस y1 कितना है 0 है, डिवाइड बाय y2 कितना है छोटा y में से, सो y माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल Z माइनस z1 कितना है 1 है, डिवाइड बाय z2 कितना है 0 है और z1 कितना है -1 है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कैपिटल X डिवाइड बाय स्मॉल x विच इज़ इक्वल टू कैपिटल Y डिवाइड बाय स्मॉल y विच इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं इस माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई भी करूँ तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस z, ठीक है। तो इन तीनों का रेशो सेम है, तो मान लीजिए वो रेशो कितना है k है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एम क्या है कि मैं कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z निकालूं, तो उसको k के रूप में निकालते हैं। तो कैपिटल X किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू k, कैपिटल Y इज इक्वल टू छोटा y इंटू k, ठीक है, और 1 माइनस z इज इक्वल टू k, 1 माइनस z इज इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज कि z कितना हुआ 1 माइनस k, ठीक है। तो अब हमारा काम है कि हम इस k को निकालें, और k की वैल्यू किसकी मदद से निकालेंगे, हमारे पास एक और चीज़ है, वो है स्फीयर का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z का वैल्यू रखते हैं और इस k का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, जगह, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूट करने पर ये क्या आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर 1 माइनस के, क्योंकि ये z का वैल्यू था, माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। आप स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, तो ये चीज़ क्या बनेगी 1/2 माइनस के का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, वाई स्क्वायर के स्क्वायर और ये एक के स्क्वायर, तो इन सब में से मैंने के स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये 1/2 होल स्क्वायर और ये 1/2 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के इज इक्वल टू 0, उस के को उधर ले गई तो एक के कैंसिल हो गया, तो के कितना आ गया, के इज इक्वल टू, ये इसको नीचे ले गई 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये मुझे के का वैल्यू मिला है, ठीक है। अब के को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z मिल जाएगा। कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z मिल गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड y, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है x, y, 0 की, ठीक है। तो अगर इसको हम z के रूप में लिखें तो हमें पता है z क्या है x प्लस आइटा y, z बार कितना होता है,
तो यहाँ से मैं अगर x का वैल्यू निकालूँ तो दोनों को ऐड कर दूंगी, दोनों को ऐड करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2 किसका वैल्यू है, x का, और y का कितना हो जाएगा, z। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो तो x x कैंसिल हो जाएगा, आइटा y माइनस ऑफ माइनस आइटा y यानी कि 2 आइटा, z में से z बार माइनस करना है, 2 आइटा से डिवाइड करना है, ये y मिल जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ पता है कि z का मॉड कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि z के मॉड का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड को जेड के रूप में देखना चाहती हूँ और जेड कॉन्जुगेट के रूप में लिखना चाहती हूँ तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स कितना है, एक्स इज जेड प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड मॉड का स्क्वायर और प्लस 1 बचता है। उसी तरह से कैपिटल वाई को क्या लिख सकते हो आप, जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आइटा, और अंदर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉड का स्क्वायर प्लस 1, और जेड कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप मेथड नंबर 1 में क्या निकाल सकते हो, इमेज निकाल सकते हो। सिमिलरली आप यही प्रोसीजर अप्लाई करके मेथड 2 के भी कोऑर्डिनेट। तो मेथड 2 में क्या है, सेम चीज़ है, नॉर्थ पोल आपका 0 0 1 है, पॉइंट आपका एक्स वाई 0 है, और इमेज मान लीजिए आपका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है। लेकिन इस बार फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इस केस में सेंटर कितना है, सेंटर आपका 0 0 0 है और रेडियस है 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है स्पीयर का जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आपका स्पीयर का इक्वेशन हो गया। लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि हमारे वो सारे नॉर्थ पोल पॉइंट और आपका इमेज सेम है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन दोनों के केस में सेम है। फिर से वही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई और ये के रूप में निकाल दिया है। अब मैंने इस एक्स वाई जेड को जो है स्पीयर के इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये 1 और ये 1 खत्म हो गया, क्या बचा अंदर, यहाँ से देखिए के स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस क्या बचा 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के कैंसिल होने पर के कितना मिल गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 जो कि डबल मिल गया पहले से। पहला वाला मेथड में के कितना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और इस केस में 2 मल्टीप्लाइड हो गया है। यानी कि जो हमारे एक्स वाई जेड होंगे उनमें सिर्फ क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और z में क्या होगा, z यहाँ पे था 1 माइनस के, सो 1 माइनस के मतलब क्या 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप जो है दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर से अगर आप इसको जो है z और उसके कॉन्जुगेट के रूप में लिखना चाहते हो तो पिछली बार यहाँ पे 2 था। ठीक है, यहाँ पे 2 आइटा था, यहाँ पे आइटा रह गया है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 प्लस जेड स्क्वायर था। ठीक है, तो क्योंकि इस बार ऊपर 2 है तो वो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये क्या बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख दिया मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय प्लस 1 प्लस जेड मॉड का स्क्वायर। ठीक है, सो ये थे आपके स्टीरियोग्राफिक इमेजेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप किस तरह से न्यूमेरिकली, इनके न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं सॉल्व करना, लेकिन मेथड ये 2 थे मेनली कि एक में आप जो है स्पीयर लेते हो जिसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन उस स्पीयर पे टेंजेंट है, और सेकेंड केस में आप ऐसा स्पीयर लेते हो जिसके बीचों बीच से कॉम्प्लेक्स प्लेन जा रहा है। वैसे इस पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि यही 2 मेथड्स हैं, आप इस स्पीयर को हवा में भी लटका सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन को कहीं भी रख सकते हो, बस ये करना है। कंडीशन सिर्फ एक ही है इसमें कि नॉर्थ पोल और उस पॉइंट को ज्वाइन करना है, जहाँ पर भी वो काटेगा वो आपका स्टीरियोग्राफिक इमेज होगा। ठीक है, सो ये था स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।